हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें आने वाले अगले 7 दिनों के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, इसमें आने वाले जो संदेश है वो आपके आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे उन पर रिप्लाई होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि, नेक्स्ट 7 डेज वर्गो कन्या राशि, क्या आ रहा है कन्या राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। Seven of Cups, Eight of Swords. Five of Cups, Virgo, Kanya राशि। हाँ, so beautiful. Nine of Cups. The Lovers, exactly. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है फूल, ओके। तो सबसे पहले वर्गोस में आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में कि आप ना मुझे पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कुछ चॉइसेस हो सकते हैं आने वाले अगले 7 दिनों में। आपके सामने कुछ तो चॉइसेस होंगे, जैसे कि आपको कुछ चूज करना रहेगा, ठीक है। आपको चूज करना होगा कि आपको किस चीज के साथ आगे बढ़ना है, किस चीज के साथ नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ ना मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। आपको लगेगा कि ये चीज भी मेरे लिए सही है, वो चीज भी मेरे लिए सही है। तो बेसिकली जिसे मैं कहूँ ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप डिसाइड बेसिकली नहीं कर पा रहे हो आने वाले 7 दिन में कि मैं किस चीज को चूज करूं। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, पहली बात तो इस टाइम पीरियड में ना आपको बहुत ही वाइजली डिसीजंस लेने हैं इस टाइम पीरियड में आने वाले अगले 7 दिन में। अब उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप गहरी लंबी सांस लीजिएगा, ठीक है। धीरे से सांसों को छोड़िएगा, थोड़ी सी ग्राउंडिंग कीजिए या फिर धरती पर बैठ जाइएगा और आंखें बंद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, 15-20 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। देन अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मेरे लिए इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे किस चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए इस टाइम पीरियड में, अभी की कंडीशन में, अभी की सिचुएशन में। और उस चीज को लेकर के ना, हो सकता है ये कोई ऐसी चीज भी हो जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, जिस चीज को लेकर के ना आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये ना यहाँ पर ना सीधा एनर्जीज ये बता रही है कि आप अपने लिए कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते, मतलब बाउंड्रीज नहीं कहूंगी, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी ये सीमा है, मेरी ये बाउंड्रीज है या फिर मेरी ये लिमिटेशंस है, इससे मैं बाहर नहीं जा सकता, इससे आगे ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। कहने का मतलब खुद को ही डिमोटिवेटेड फील करना, खुद को ही बांध के रखना, खुद को ही कहना कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह की एनर्जी से बेसिकली इस टाइम पीरियड में आपको बाहर आना है। देखिए, अगर कुछ चीजें आपको ऐसा लग रही है ना कि ठीक है ये चीज पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, खुद को डिमोटिवेट मत करो इस टाइम पीरियड में। आप एक ट्राई लेकर देखो। आपको ना इस टाइम पीरियड में ये भी बोला जा रहा है कि जो चीजें हो रही है ना आने वाले अगले 7 दिन में, मैं ये नहीं कह रही हो सकता है उसका आपको
पॉजिटिव रिजल्ट मे बी ना मिले, लेकिन आप उससे कुछ सीख करके ही बाहर निकलेंगे, राइट? तो उन चीजों को फेलियर, जो लॉस हो रहा है या फिर कहीं कहीं कोई मिस्टेक अगर आपकी हो रही है, तो उन चीजों को फेलियर्स के रूप में ना लें। हो सकता है ये अभी की कंडीशन ना हो, ये आपकी पास्ट की कंडीशन हो सकती है कि पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया था, तो उस चीज को लेकर के आप अभी रिग्रेट कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो या लिमिट कर रहे हो कि नहीं ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि पास्ट में मुझे इस तरह का फेलियर मिला है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ना उस फेलियर को दिल से एक्सेप्ट करो, और वहां से जो आपने लेसन सीखा है ना उस चीज को अप्लाई करो। अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप को क्वेश्चन मत करो, या अपने आप को ये मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर पाया या ये मुझसे नहीं होगा। आप देखिए, क्वेश्चन पूछिए कि आप क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को डेफिनेटली मिला है, जो आपको ये आने वाले अगले 7 दिन में वो चीज आपके हेल्प करने वाली है। अब वो होगा तभी जब आप खुद के साथ थोड़ा सा बैठोगे, खुद के साथ थोड़ा सा कंtemplate करोगे, सोचोगे कि मैंने ये मिस्टेक करी है या फिर जो लॉस मेरा रहा है उससे मैंने क्या सीखा, पिछली गलतियों से मैंने क्या सीखा, क्या चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्या मैंने कोई जल्दबाजी में डिसीजन लिया या फिर खाब में मैंने उड़ते उड़ते कोई डिसीजन ले लिया था जो मेरा गलत सिद्ध हुआ। तो कहने का मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करने की जरूरत है। ये टाइम पीरियड में ना आपकी कोई लर्निंग काम आ रही है, आपके पास की मिस्टेक की कोई लर्निंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। और ये जो चॉइसेस मैं बोल रही हूँ ना, मे बी ये जो चॉइसेस आ रहे हैं आपके सामने आने वाले अगले 7 दिनों में, ये रिश्तों को लेकर के हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है, वो जो लर्निंग आपकी रही है ना, जो लेसन आपने सीखा है ना, वो इस टाइम पीरियड में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब वो इम्प्लीमेंटेशन आप कब कर पाओगे, जब आप पास्ट को गलती के रूप में ना दे करके आप उसको सीख के रूप में लोगे कि वहां से मैंने एक्चुअल में क्या सीखा। दैट इज वाई जो मैंने आपको पहला मैसेज दिया ना, वो यही दिया कि आपको पहले तो गहरी सांस लो, अपनी एंजाइटी को, अपनी चिंता फिक्र को, टेंशनों को थोड़ा सा रिलीज करो, क्योंकि ये टाइम पीरियड उस एनर्जी में जाने का नहीं है। ये टाइम पीरियड है प्रेजेंट में रहने का और पास्ट की मिस्टेक से सीख करके प्रेजेंट में अप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ कप्स और लवर्स की भी एनर्जीज है। लिटरली ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने कट करा है तो क्या आए हैं आपके लिए कार्ड्स। ओके, मैंने कार्ड्स को कट करा है। 8 ऑफ सोर्ट्स, अगेन यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ट्स और 9 ऑफ सोर्ट्स। आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के चिंता कर रहे हो। देखो, आप चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि आप मे बी आप पास्ट की लेसन से, पास्ट की मिस्टेक्स आप सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ उसको एक मिस्टेक के रूप में ले रहे हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया। लेकिन अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप प्रेजेंट में उस मिस्टेक से जो आपने सीखा है आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन कैसे लेकर के आ सकते हो, कैसे उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ताकि विद इन 9 ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ है जो आप रीच कर रहे हो, जहां तक आप पहुंच रहे हो। कोई आपके लिए ना कोई सरप्राइज यहाँ पर वेट कर रहा है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर ना अगर आप इतना जो मैंने आपको अभी गाइडेंस दिया, अगर वो आपके माइंड में गई है, तो उस चीज को सोचते हुए, समझते हुए, अगर आप इस समय अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करोगे, उसको यूज करोगे, उसको अप्लाई करोगे करंटली, तो आप बहुत मैं कहूंगी बेस्ट आप अपना चॉइस बनाने वाले हो। ठीक है, उसको लेकर के आपको रिग्रेट नहीं होगा। बिलीव मी, लिटरली वो जाकर के आपको आगे जाकर के आपको कंप्लीट करने वाला है, जो आपको बहुत हैप्पीनेस, जो आपको बहुत जॉय देगा, जो आपको बहुत खुशी देने वाला है, अंदर से बहुत खुशी देने वाला है लिटरली। लेकिन ये पास्ट की, देखिए हम कहते हैं ना, हमारे ने हमसे मिस्टेक हो गए, हमने कुछ गलत कर दिया, वो लर्निंग भी कुछ लेकर के आई थी, क्योंकि उसको आपको सही वक्त पे अप्लाई करना है, वहां से कुछ सीखना था आपको। और अब आपको ये देखना है, थोड़ा सा कंटेम्पलेशन लगेगा यहाँ पर, खुद के साथ आपको बैठना होगा कि मैंने उससे क्या सीखा और अभी मुझे क्या, किस तरीके से इस चीज को अप्लाई करना है करंटली। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के बाद की एनर्जीज के साथ ना कुछ तो वंडरफुल है जो आपकी लाइफ में, कोई सरप्राइज आपका वेट कर रहा है भाई। ब्यूटीफुल एनर्जीज, द एम्प्रेस। ये एम्प्रेस की एनर्जीज आफ्टर दिस है।
ठीक है, ये एम्प्रेस की एनर्जी इज आफ्टर दिस, मतलब ये चीज आपके साथ हो चुकी है या तो, ठीक है, ये घटना घट चुकी है, टावर की एनर्जीज हो चुकी है, कुछ लॉस आपको हो चुका है, कुछ मिस गाइड आप हो चुके हो, या कुछ तो आपके साथ हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप किसके टूवर्ड्स हो, अभी आप ग्रोथ के टूवर्ड्स हो, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोग अपनी इमोशंस में बह रहे हैं, आप अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हो, लिमिटेशन से इस टाइम पीरियड में आपको बाहर आना है। अपने आप को मतलब बांधो मत, किसी तरह की सीमाओं में बांधो मत इस टाइम पीरियड में। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी हर्मिट, हर्मिट रिक्वायर्ड है, ये आपकी गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको कह रही हूँ ना, मतलब कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है, कोई तो यहाँ पर है एनर्जी, कुछ तो सरप्राइज है आपके लिए जो यहाँ पर आपकी तरफ इस टाइम पीरियड में आ रहा है। बट आपको इस टाइम पीरियड में अगर यहाँ पर अगले 7 दिन में लग रहा है ना कि कुछ आपको चूज करने की जरूरत है, कुछ आपको क्रिएट करने की जरूरत है, तो प्लीज ये जो पास्ट के फेलियर आपके रहे हैं ना, जिससे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बेसिकली जो आपका लॉस रहा है, उससे आपने क्या सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग उस चीज को गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, आप खुद को बहुत बांध करके रख रहे हो, आप खुद को बहुत लिमिट कर रहे हो कि ठीक है, मैंने कैटेगराइज कर दिया अपने आप को कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है क्योंकि मुझे पास्ट में इसके फेलियर्स मिले हैं। बट आपने उससे सीखा क्या है, लेसन्स क्या आपने सीखे हैं। बेसिकली ये सारी चीजें हमारी लाइफ में इसलिए होती हैं कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या सिखाया गया है, आपने क्या सीखा है, उस चीज के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। और उस चीज को आप यूं ही कनेक्ट नहीं कर जाओगे एकदम से कि हाँ मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, वो होगा तभी जब आप खुद के साथ बैठोगे। देखिए, चेंज का कार्ड है, कुछ बदल रहा है यहाँ पर आपके लिए, चेंज की एनर्जी है, कुछ बदल रहा है आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर के तूफान को पहले कम करना होगा, अपने अंदर की एंजाइटी को रिलीज करना होगा, अपने अंदर की फियर को रिलीज करना होगा, ठीक है। और आपको खुद से ट्रूली जुड़ना होगा। सबसे पहले तो ये इनर बैलेंस की एनर्जीज को लेकर के आ रहा है कि पहले तो खुद को बैलेंस करो, खुद के अंदर खुद को शांत करो इस टाइम पीरियड में। बाहर के केओस से ना खुद को मत डगमगाने दो, ठीक है। पहले अपने अंदर बैलेंस लाओ, जब आप अपने अंदर बैलेंस ला पाओगे तो आपको वो आंसर्स मिलने वाले हैं आपके अंदर से जिनको आप ढूंढ रहे हो कहीं बाहर, ठीक है। जिनके लिए आप हेल्प मांग रहे हो यूनिवर्स से, जिनके लिए आप हेल्प मांग रहे हो डिवाइन एनर्जी से, वो आपको आपके भीतर से ही मिलेगा। बट उसके लिए आपका खुद का इस टाइम पीरियड में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रीजन है शायद जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, क्योंकि हर चीज अंत में जाकर के कनेक्ट कर जाती है। क्योंकि जब मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ तो यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है ना, हर चीज का कोई ना कोई रीजन है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बोला कि आप गहरी सांस लो, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में हो, या किसी चीज के बारे में ना अत्यधिक मात्रा में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तो पहले तो काम डाउन, जो भी कुछ सराउंडिंग में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, जो भी आपको हलचल नजर में आ रही है ना, फिजिकली भी अगर आप में से कुछ लोगों को नजर आ रही है, बिकॉज आप अंदर से खुद हलचल में हो, आपके अंदर शांति क्रिएट होगी तभी आपको अंदर से आंसर मिलेगा, तभी आपके बाहरी रूप में भी शांति क्रिएट हो पाएगी। तो ये टाइम पीरियड है कि खुद को शांत करने का, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर ग्रोथ आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए अल्टीमेट स्टेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। वो टावर की एनर्जीज जा चुकी है, वो चीज हो चुकी है, पर आपने उस टावर की एनर्जी से क्या सीखा, आपने उस लॉस से, आपने उस फेलियर से बेसिकली क्या सीखा, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। वर्गो, कन्या राशि, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। कंपैरिजन, डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना, अपनी मैंने बोला ना, प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट की सिचुएशन से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर लेसन
के लिए बोला जा रहा है, सीख से बोला जा रहा है। सीख से मतलब आपको रखना चाहिए कि आपने उस चीज से क्या सीख ली है, और वो गलती, वो चीज आपको दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। ये नहीं बोला जा रहा कि खुद को बस बांध लो, खुद को लिमिट कर लो, खुद को एक दायरे में बांध लो, कि नहीं। लेकिन आप ये देखो कि मैंने किस तरह से वो गलती करी, क्या किस तरीके से किया, क्या उस समय मेरे माइंड में चल रहा था, किस एनर्जीज में मैं था या थी। तो वो एनर्जीज में अब आपको दोबारा नहीं जाना है, ठीक है। खुद को कंपेयर मत कीजिए, ना तो अपने पास्ट के साथ, ना किसी और के साथ। सबकी जर्नी अलग है, हर चीज के होने का एक रीजन है। ये चीज को अंडरस्टैंड करना है आपको, खुद को गिल्ट से बाहर निकालना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर गिल्ट की फीलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे आप किसी प्रकार के गिल्ट में हो। तो गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालिए इस टाइम पीरियड में। ये वक्त डेफिनेटली ये बदलाव का वक्त है, ये बदलिए, आपको अंदर से बदलना होगा। जब तक आप अंदर से नहीं बदलोगे, बाहरी रूप से चीजें नहीं बदलेंगी। अगर आप कहते हो कि मैं अंदर से ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ, तो फिर बाहरी रूप से चीजें नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये बदलाव तभी होगा। ये चेंज का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, ये बिल्कुल कंफर्मेशन आपको दे रहा है। जब आपके अंदर स्थिरता आएगी, आपके बाहरी रूप में भी चीजें स्थिर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले तो खुद अंदर से खुद ही स्थिर नहीं हो, तभी आपको बाहरी रूप से भी स्थिरता यहाँ पर नहीं मिल रही है। चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका करियर पाथ का आपका बिजनेस है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस है, चाहे वो आपके रिश्ते ही क्यों नहीं है। फाइनल कार्ड नेक्स्ट 7 डेज के लिए वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिसिप्टिविटी। एग्जैक्टली, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आप जब तक रिसीविंग मोड में नहीं आओगे, यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि मैं तो आपको देना चाहता हूँ, मैं तो आपको देना चाहता हूँ, आपके लिए ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, पर आप रिसीविंग मोड में हो। आप उस एनर्जी, आप उस फ्रिक्वेंसी में टैप इन किए हुए हो, आपकी वाइब्रेशन ठीक है, आप बैलेंस हो अंदर से, आप जागरूक हो इस टाइम पीरियड में अंदर से, आप अबंडेंस माइंडसेट से सोच रहे हो, आप अबंडेंस माइंडसेट से क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप लेक की तरफ से ही सोच रहे हो कि मेरे पास तो कमी ही है। यूनिवर्स का, डिवाइन का दिया हुआ आपके पास जो है, क्या आप उसको लेकर के ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो बाहरी रूप से कर रहे हो या अंदर से कर रहे हो? फीलिंग आ रही है या फिर सिर्फ कहने को कर रहे हो? ये चीजें बहुत मतलब इस चीज को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहने से चीजें नहीं होंगी, समझने से, फील करने से, पूरी तरीके से इंटेंशंस प्योर कर लेने से, इंटेंशंस डालने से ही चीजें होंगी। जब तक आप उनको समझोगे नहीं, तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं है। बट ये कार्ड ये एग्जैक्टली ये बता रहा है कि कमी आपकी तरफ से हो रही है, डिले आपकी तरफ से हो रहा है। यूनिवर्स देने के लिए बैठे हुए हैं आपको, आपके लिए वो चीज आ रही है, पर आप अभी रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप अभी बैलेंस मोड पे नहीं हो। जैसे ही आप बैलेंस मोड में हो जाओगे, तभी वो चीजें आएंगी। उसके लिए खुद को शांत करो, खुद को बैलेंस करो, पहले तो अंदर से खुद को हील करो, और जानो कि आपने पास्ट से क्या सीखा है और अभी किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज मैं कहूंगी बैलेंसिंग का रहेगा। और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको ग्राउंडिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चक्रा हीलिंग, चक्रास की मेडिटेशन करना या चक्रास की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो सब कीजिए जिससे आपके फ्रिक्वेंसीज हाई हो, जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई हो। अपनी पसंद का काम करना, अपने आप को बांध के नहीं रखना, ये आपके लिए अगले 7 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कोई चीज आपका मन कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए और आप खुद को रोक रहे हो, नहीं तो नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, उस काम को कीजिए। पानी के साथ कनेक्ट होना, वाटर हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पानी ज्यादा पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा पीने का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं होता कि आप एक्सट्रीम ही चले जाओ, नहीं, कहने का मतलब लिक्विड डाइट को ज्यादा कर दो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। वाटर बॉडीज के आसपास टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में। उससे एक नेचुरल हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। वो एक नेचुरल हीलिंग का काम करेगा। और जब आप ये करोगे ना, आपको कैसे पता चलेगा? आपको खुद को फील हो जाएगा, आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, आप बहुत शांत हो जाओगे, ओके। आप एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन कर जाओगे कि यूनिवर्स, आपने वाकई में जो मुझे इतना कुछ दिया है ना, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। और जब आप इस एनर्जीज में, जब इस फ्रिक्वेंसीज में आप आ जाओगे ना, तो आपके द्वार ओपन हो जाएंगे,
मैंने आपको बोला है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ है, कुछ आपके लिए सरप्राइज यहाँ पर वेट कर रहा है। डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही हैप्पी है, ठीक है। ये कोई थावा काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं, ये बहुत ही वंडरफुल सरप्राइज आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है, पर आपकी तरफ से ही यहाँ पर देरी हो रही है जो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो यस माय डियर वर्गो कन्या राशि, ये आपके नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।